जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे चाइना और इंडिया के बीच में यदि युद्ध होता है तो क्या होगा। जैसा कि चाइना के पास कौन कौन से हथियार है और इंडिया के पास कौन कौन से हथियार है और कौन से कितने कारगर साबित होते हैं, क्योंकि वो एक पहाड़ी एरिया का क्षेत्र है गाइस, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता ही होगा, इसीलिए हम देखते हैं कि तुलना करते हैं कि कौन कारगर साबित होगा। जैसे कि हमारे पास चाइना को देखते हैं, चाइना का जो रैंक है आर्मी रैंक में देखा जाएगा तो तीसरा रैंक है और इंडिया का चौथा रैंक है। रैंक के हिसाब से तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि टॉप पर तो अमेरिका है, सेकंड पर रसिया है, और थर्ड पर चाइना है, फोर्थ पर इंडिया है। रैंक के हिसाब से देखा जाए तो रैंक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो इंडेक्स है, इंडेक्स हमारे पास इंडेक्स वो होता है जैसे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है गाइज। इसमें जितना कम होगा वो उतना पावरफुल होगा। जैसे कि चाइना का 0.08 है, ठीक है गाइज, ये कम है, और ये इंडिया का 0.12 है, तो ये ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए चाइना इसमें पावरफुल है। अगर बजट का मामला देखा जाए तो बजट में हमारे पास $252 बिलियन इसका बजट है चाइना का, और जो कि इंडिया का $72.9 बिलियन इसका बजट है। ये गाइस काफ़ी सिरदर्द है इंडिया के लिए जो बजट इतना कम है, क्योंकि चाइना का इससे 4 गुना बजट है, ठीक है गाइस। और वैसे अगर देखा जाए उधार डेप्ट देखा जाए तो इसके चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। और जैसे $5.6 ट्रिलियन है चाइना के पास, और इंडिया के पास है $570 बिलियन, ठीक है। जो इनके पास रिजर्व है, रिजर्व जो हमारे विदेशी मुद्रा होती है, इनका व्यापार काफ़ी अच्छा है चाइना का। इसकी वजह से इनके पास जो $3,408 बिलियन इनके पास रिजर्व है, और इंडिया के पास $642 बिलियन रिजर्व है, ठीक है। इसको तो हमें वैसे जियोग्राफिकल तरीके से हम समझेंगे तभी हमें समझ आएगा। जैसे गाइस जो ये एरिया है, ये तिब्बत का एरिया है, जो ये काफ़ी ऊंचाई पर है। इसका मेन प्रॉब्लम तो ये काफ़ी ऊंचाई पर है। और जो ये इसके ऊपर वाला क्षेत्र है, राजसिंगिया क्षेत्र, जो मुस्लिम मुस्लिम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, वहाँ तो चाइना काफ़ी अत्याचार करता है, तो वहाँ से कोई सपोर्ट तो मिलना नहीं है गाइज। ये जो तिब्बत है, यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई होने के कारण जो वहाँ पर हवाई जहाज़ है वो ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें तो बताया जाता है कि चाइना काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि चाइना जो है $10 बिलियन खर्च करता है मीडिया पर, ताकि उसकी तारीफ़ करे, उसके बारे में बताया। जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया पर उसके बारे में काफ़ी तारीफ़ मिलती है, क्योंकि गाइज ये $10 बिलियन खर्च करता है, जबकि वो चाइना में बैन है। जो व्हाट्सअप है, फेसबुक, ये सब बैन है, ताकि वहाँ के लोगों को असलियत बात पता ना चल जाए, ठीक है। इसीलिए जो दिखावटी चीज़ है इनके पीछे आप भी मत पड़िए, क्योंकि ये सब चाइना का एक बिछाया हुआ जाल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे हम देखते हैं कि जो एयरक्राफ्ट की संख्या हम देखते हैं, चाइना के पास 3,210 है और इंडिया के पास 2,123 है। जैसा कि गाइज आप जो ये संख्या है ना, इनको कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जो चाइना के पास है वो पुराने तकनीक के एयरक्राफ्ट है, और जो इंडिया के पास है वो आधुनिक तकनीक की एयरक्राफ्ट है, ठीक है गाइज। क्योंकि चाइना के पास तो काफ़ी विवाद रहता है, वो काफ़ी देशों से वो पंगा लेता रहता है, इसलिए उसको अमेरिका को भी देखना है, भारत को भी देखना है, उधर हांगकांग के साइड भी देखना है, मतलब सारा उसका इधर उधर फैला हुआ है विवाद, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा रखना पड़ता है। क्योंकि ये जो हवाई जहाज़ है ये तो इस जगह काम आने नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर तोहफे काम आएंगी, तो इसलिए आप संख्या पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इंडिया का सिर्फ दुश्मन तो एक ही है, चाइना। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि चाइना ही है मेन, और तो इंडिया का कोई दुश्मन है नहीं। इसलिए इंडिया ने इसी अकॉर्डिंग हथियार अपने पास रखे हैं जो जो यहाँ जरूरत पड़ेंगे। जैसे कि आगे हम देखेंगे क्या क्या जरूरत ज़्यादा है इंडिया के पास चाइना से। अब देखते हैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। जैसे कि चाइना के पास 1232 है, ठीक है गाइस, ये काफ़ी पावरफुल है, ये हम बात मानते हैं। लेकिन जो इंडिया के पास है 538, लेकिन हाल ही में जो इंडिया के पास आया है राफेल, उससे काफ़ी अहमियत बढ़ गई, ठीक है। जो कॉम्बैट हवाई जहाज़ की खासियत क्या है, मेन खासियत क्या है कि इसके पास होता है जेट इंजन। जेट इंजन में खासियत ये है कि इसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, तो इसमें काफ़ी सामान लोड होने की वजह से जब चाइना उधर से आएगा तिब्बत वाली साइड से, तो तिब्बत ऑलरेडी 4 से 5 हज़ार मीटर ऊंचाई पर है, तो उसको क्रॉस करने के लिए उसे और 4-5 हज़ार मीटर ऊपर और जाना पड़ेगा। जितना ऊपर जाएगा उतना ऑक्सीजन लेवल कम होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो जो ईंधन है, ईंधन जलेगा नहीं, ईंधन जलेगा नहीं तो ठीक से जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो ठीक से काम करेगा नहीं, ठीक है। यही ये सबसे बड़ा सिरदर्द चाइना के लिए, यही सबसे बड़ी सिरदर्द है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट विमान की तरफ। अब जरा हम देखते हैं अटैक एयरक्राफ्ट के बारे में। जो चाइना के पास 371 है, इंडिया के पास 172 है, ठीक है। लेकिन जो चाइना के पास सबसे खतरनाक अटैक एयरक्राफ्ट है उसका नाम है J-20, जो 12 टारगेट को एक साथ हमला कर सकता है। और जबकि जो इंडिया के पास सुखोई है जो 16 टारगेट को एक साथ हमला कर सकता है। लेकिन चाइना के पास फिर से वही सिरदर्द, प्राकृतिक सिरदर्द, कि उसको तिब्बत पार करके आना भी है, और उसके बाद यहाँ पर तिब्बत पार करके आएगा भी, फिर उसके बाद 200-250 किलोमीटर उड़ान भी भरना पड़ेगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको सिर्फ 6 ही टारगेट को अपने साथ लेकर आ सकता है, जबकि इंडिया 16 पहले से तैयार करके रखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट विमान की तरफ।
नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट विमान, जो कि युद्ध में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसपोर्ट विमान का, क्योंकि कौन सबसे पहले पहुंचता है। जो चाइना के पास 224 है और इंडिया के पास 250 है, लेकिन इंडिया के पास जो विश्व प्रसिद्ध है C-17 ग्लोब मास्टर वो विमान है। लेकिन चाइना के पास यहाँ से फिर सिर दर्द होगा, क्योंकि ये काफ़ी हैवी लोड लेके उड़ नहीं सकता पहाड़ों पर, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और जैसा कि आपने कोरोना पैंडेमिक के दौरान देखा ही था कि जो ऑक्सीजन टैंकर्स आ रहे थे, जा रहे थे, और क्या नाम है, दवाइयाँ इधर से उधर से ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। ठीक है, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा। ज़्यादा चलते हैं हम नेक्स्ट विमान की तरफ। नेक्स्ट हम हेलीकॉप्टर की तरफ देखते हैं, जो कि चाइना के पास 911 हेलीकॉप्टर है, लेकिन इंडिया के पास 722 है। लेकिन गाइस मैंने बोला ना, संख्या पे मत जाना, क्योंकि संख्या जो ये 911 है ये तो काफ़ी पुरानी तकनीक के हैं। जो इंडिया के पास है दो सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर्स है, जैसे कि एक हमारे पास चीनूक आ गया जो भी आया है, और एक हमारे पास Mi-70B5 है। चीनूक में क्या खासियत है कि इसके पास डबल डिस्क है। डबल डिस्क मतलब जो हेलीकॉप्टर का डायना को ही डिस्क कहते हैं। ठीक है, जो डबल डिस्क दिखाई दे रहा है, इससे हम काफ़ी हैवी भार भी उठा सकते हैं, और इसकी सर्विसिंग जो सीलिंग है वो काफ़ी है, मतलब सर्विसिंग सीलिंग का मतलब ये है कि काफ़ी ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। ठीक है, इसी खासियत की वजह से भारत चाइना पर भारी पड़ेगा इस मामले में। ठीक है, अब बात करते हैं अटैक विमान के बारे में। जो चाइना के पास है 281 है, लेकिन इंडिया के पास है जो 23 है। ठीक है, मैंने बोला ना संख्या मत देखिए, क्योंकि 281 जो चाइना के पास है वो पुराने तकनीक के, जो इंडिया के पास है 23 वो नए तकनीक के। जैसे कि जो इनके पास जो अपाचे हो गया, Mi-24 हो गया इंडिया के पास, जो काफ़ी खतरनाक, जिन्हें युद्धों का वो भी है, युद्ध कर भी चुके हैं, इन्हें युद्ध का अभ्यास भी है, क्योंकि अमेरिका, ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान ऐसे देशों में ये कारगर साबित हुए हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जो अपाची हेलीकॉप्टर है, जिसमें जो कि ये नीचे नीचे उड़ान भरता है, जो कि रडार में भी नहीं आ सकता है। इसमें खासियत ये है कि जो इसके 9 mm की जो बंदूक की गोली होती है उसको भी ये झेल सकता है। और जो चाइना के जो हेलीकॉप्टर से, इसकी हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, तो जो मिसाइल लगाने की जो जगह है 3 गुना ज़्यादा है इसमें। और इसके पास जो हमारे पास जो दिखाई दे रहा है आपको, ये गन ये जो गन होता है ये पायलट की आंखों में लगा होता है। पायलट जिस साइड देखेगा उस साइड गन की दिशा उस साइड मुड़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए काफ़ी कारगर साबित है अगर इसके मामले में देखा जाए, अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में देखा जाए। अब बात करें तो टैंक की, जो हमारे पास टैंक है, जो चाइना के पास तो 35,000 टैंक है और इंडिया के पास 4,292 टैंक है। लेकिन गाइस जो संख्या मत देखिए, क्योंकि इंडिया जो चाइना के पास ये काफ़ी ओल्डेस्ट टैंक है, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, ये काफ़ी लोगों से पंगा ले चुका है, इसको ज़्यादा चाहिए कि ज़्यादा टैंक की ज़रूरत है। इसलिए गाइस इसके पास टैंक है। जो इंडिया के पास है वो आधुनिक टैंक है, जो आधुनिक तकनीक से बने हुए हैं, जैसे कि T-72, T-19 और अर्जुन टैंक। जैसे कि आप इसमें देख ही रहे होंगे, नली तो देख ही रहे होंगे टैंक की, जो T-19 की है। ये तो ऐसा सिस्टम है कि अगर तुम जहाँ पर भी सेट कर दिया टारगेट, वो अगर वो टैंक चल भी रहा, अगर ऊपर नीचे जर्क होता भी है, तो जो अपना टारगेट है वो मिस नहीं करेगा, अपना आप ही वो मैनेज कर लेगा। अर्जुन टैंक भी काफ़ी खतरनाक, इसलिए जो टैंक इंडिया के पास काफ़ी घातक खतरनाक टैंक है, जो कि काफ़ी बार युद्ध में लड़ चुके। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें भी काफ़ी बार ये यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है एमोड व्हीकल। एमोड व्हीकल वो व्हीकल होते हैं जो बुलेट प्रूफ होते हैं, जिनमें सैनिक बैठते हैं, जो कि चाइना में जो इसकी संख्या 33,000 है और इंडिया में 8686 है। जबकि जो चाइना के पास काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी लोगों से पंगा ले चुका है, मैंने पहले बता चुका हूँ, इसीलिए इसके पास जो संख्या है वो 33,000 है। ठीक है, और इंडिया के पास 8686 है, लेकिन ये सब पहाड़ी क्षेत्र में ये सब काम नहीं आने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट विमान की तरफ। तो बात करते हैं हम सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन। ये गाइज ये ऐसा गन होता है जिसमें ऑटोमेटिक हम बारूद को लोड करके हमला कर सकते हैं, जो कि चाइना के पास 3800 है और इंडिया के पास 235 है। गाइज मैं पहले बता चुका हूँ कि जो पहाड़ी एरिया में ये काम नहीं आते, पहाड़ी एरिया में फाइटर प्लेन या क्या नाम है तोप जो होते हैं वो काम आते हैं। ये जो हमारे पास है ये पाकिस्तान के लिए है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम बात करते हैं फील्ड आर्टिलरी के बारे में। गाइज ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि यही पहाड़ों के एरिया में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। इसीलिए भारत सरकार के पास देखिए 4060 है, जबकि चाइना के पास 3600 है। बस यही बात है गाइज, क्योंकि सरकार को पता है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में चाइना से युद्ध करने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित यही फील्ड आर्टिलरी, ये जिसे टॉप कैनन भी कहते हैं, यही साबित होगा। ठीक है, काफ़ी घातक यही होगा, इसीलिए इसकी संख्या काफ़ी है। अगर बात करते हैं कि इसको उठा के कैसे लेके जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि गाइज ये आपको मैंने पहले बताया, जो चीनूक हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा इसको उठा के कहीं भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इस मामले में हम चाइना से आगे हैं। चलते हैं नेक्स्ट विमान की तरफ। तो अब बात करते हैं रॉकेट लॉन्चर के बारे में। जो चाइना के पास 2650 है, लेकिन इंडिया के पास 266 है, जो कि इंडिया के पास एक पिनाका मल्टीवैगर रॉकेट लॉन्चर भी है। ठीक है, और इस पॉइंट से देखा जाए तो हमारे पास ये नेगेटिव पॉइंट है भारत के लिए, क्योंकि भारत के पास 266 है, जबकि चाइना के पास रॉकेट लॉन्चर 2650 है।
अगर बात आती है आर्मी की, तो पता क्या होता है, जो सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, इसके जरिए आपको ये एहसास करवाया जाता है कि इंडिया, जो चाइना की आर्मी है वो काफ़ी है, जबकि बल्कि ऐसा हकीकत में नहीं है। क्योंकि अब देखो, जो एक्टिव आर्मी है वो 21 लाख है, और जो इंडिया की एक्टिव आर्मी है वो 14 लाख है। यहाँ तो कम दिखाई दे रही है, लेकिन 21 लाख और 14 लाख है। लेकिन जो रिजर्व आर्मी है उसमें चाइना के 5 लाख है और इंडिया का 21 लाख है। पहले 14 लाख और 21 लाख 35 लाख है। जबकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी सिर्फ इंडिया की है। ये आपको एहसास नहीं करवाया जाता है, क्योंकि चाइना जो है $10 बिलियन खर्च करता है मीडिया पर, अपना मतलब कि अपना जो भी है शान शौकत दिखाने के लिए मीडिया पर, ताकि फेसबुक, व्हाट्सएप पर उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें आएँ। और वो इसीलिए वो अपने देश में उसने फेसबुक, व्हाट्सएप बैन कर रखा, ताकि वहाँ के लोगों को ये सब बातें ना पता चल पाए कि क्या हो रहा है बाहर। ठीक है गाइज। यदि हम बात करते हैं नेवी की, तो जो फ्लीट, जो जहाज़ों का बेड़ा है, वहाँ चाइना का 777 है और इंडिया के 285 है। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर चाइना को प्रॉफिट है? नहीं प्रॉफिट है, क्योंकि जो चाइना है वो अपना दक्षिणी चीन सागर छोड़कर हिंद महासागर में नहीं आ सकता है। क्योंकि जो अगर ये दक्षिणी चीन सागर को छोड़ेगा तो क्या नाम है, उसके पीछे जो विद्रोही हैं वहाँ कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए गाइज इसके पीछे भी 2 रीज़न है, ये मैं बताऊँगा बाद में भी। ठीक है गाइज। जैसे कि अब हम बात करते हैं जो एयरक्राफ्ट के बारे में। एयरक्राफ्ट जो कैरियर है हमारे पास, चाइना के पास 2 है, हमारे पास 1 है। हम ऑलरेडी तीन को बदल चुके हैं, जबकि जो चाइना के पास 2 पड़े हुए हैं ये काफ़ी पुराने तकनीक के बने हुए हैं। जो हमारे पास 1 है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम विक्रमादित्य। जैसे गैस आपने सुना ही होगा, ये काफ़ी ही खतरनाक घातक है। ये 2 के बराबर एक अकेला खुद कर सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं सबमरीन की। सबमरीन चाइना के पास 75 है, लेकिन इंडिया के पास 16। लेकिन इंडिया के पास जो 16 है इनमें से भी आधे पुराने हैं। जो चाइनीज़ नेवी की सबसे बड़ी ताकत है वो सबमरीन है। ठीक है। यदि हम इनके बराबर करेंगे तो हमें 50 साल लग जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया है कि उनको पता है कि हमें 10 साल में 5 पनडुब्बियाँ बनती हैं, तो इसीलिए वो क्या लेकर आए हैं, P-81 विमान लेकर आए हैं, जो कि जिसे हम सबमरीन हंटर भी कहते हैं। और ये क्या नाम है, सबमरीन को ढूंढ कर भी निशाना लगा सकता है, मार सकता है पानी के अंदर ही। ठीक है। इसीलिए इसको क्या नाम है, रूस की सहायता से इसको लाया जा रहा है इंडिया में। इसीलिए आप संख्या देख के हैरान मत होइए, क्योंकि ये भारत सरकार वही चीज़ रखती है जो इसके काम की होती है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं, जो क्या नाम है एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनसे छोटे होते हैं, लेकिन ये बड़े खतरनाक हमला करते हैं, घातक हमला करते हैं। चाइना के पास 36 है और इंडिया के पास 10 है। लेकिन चाइना के पास जो 36 है इनमें से काफ़ी पुराने तकनीक के बने हुए हैं। जो इंडिया के पास से 10 है, जो ये काफ़ी आधुनिक तकनीक के बने हुए हैं। तो हम आगे बात करते हैं फ्रीगेट के। इसका मेन काम है जो समुद्र के अंदर जो बिछाए गए माइल्स को है न्यूट्रल करना। ठीक है ना। चाइना के पास 52 है और इंडिया के पास 13 है। अगर बात करें तो कॉर्वेटर वो होते हैं जो फ्रीगेट से छोटे साइज में होते हैं, लेकिन इनका ये क्या नाम है, जो एंटी सबमरीन के हथियार की सहायता से इनको जो अंदर सबमरीन होती है उनके ऊपर निशाना लगाया जा सकता है, जो कि चाइना के पास 50 है और इंडिया के पास 19। जैसा कि अगर हम बात करते हैं जो चाइनीज़ नेवी है, ये काफ़ी पावरफुल होने के बाद भी ये क्यों नहीं क्या नाम है हिंद महासागर पर अटैक कर सकती, क्योंकि ये दक्षिणी चीन सागर को वहाँ से छोड़कर हिंद महासागर में नहीं आ सकती, क्योंकि इसके दुश्मन वहाँ पर अटैक कर सकते हैं। और दूसरा कारण ये है कि जो क्या नाम है चाइना का जो सबसे बड़ा व्यापार है पूरे विश्व में फैला हुआ, वो पूरे विश्व में ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसीलिए उसे यदि अफ्रीका जाना हो या यूरोप जाना हो तो हिंद महासागर से होकर ही उसे जाना पड़ेगा। यदि वो क्या नाम है भारत से अगर दुश्मनी करेगा तो उसका सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी है व्यापार सब बिगड़ जाएगा। इसीलिए वो वहाँ पर हिंद महासागर में अटैक नहीं कर सकता है। और ये सब जो है सोशल मीडिया के द्वारा जो चाइना को सबसे आगे दिखाया जाता है, ये असलियत में ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है। क्योंकि जो चाइना है वो $10 बिलियन खर्च करता है अपने शान शौकत और तारीफ के लिए सोशल मीडिया पर, और उसने क्यों वहाँ पर व्हाट्सएप और वो फेसबुक सब बैन कर रखा ताकि वहाँ के लोग ना देख सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।